हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्राप्ति एजुकेशन। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी एग्जाम की नोटिफिकेशन आ चुकी है और बहुत ही जल्द फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस शुरू होने वाला है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स आर गियरिंग अप फॉर द प्रिपरेशन एंड इस प्रिपरेशन में उनको अर्ली मूवर एडवांटेज देने के लिए वी हैव कम अप विद अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड डिटेल्ड कोर्स एट प्राप्ति एजुकेशन। अब इस कोर्स में क्या क्या बेसिक डिटेल्स होंगे उसके बारे में हम देखेंगे एंड हाउ दिस विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन, वो हम इस वीडियो में समझेंगे। तो किसी भी एग्जाम को प्रिपरेशन करने के लिए सबसे मेन गाइड होता है उस एग्जाम का सिलेबस। और सिलेबस को समझने के लिए हमने जो एक्चुअल नोटिफिकेशन है उसमें जिस तरीके से सिलेबस को मेंशन किया गया है उसी को टेलर करके हमने कोर्स डिजाइन किया है। सो देयर आर 9 पॉइंटर्स मेंशन्ड इन द सिलेबस और वही 9 पॉइंटर्स जो हैं हमारे 9 मॉड्यूल्स हैं जिनको हम नवरत्न बोलते हैं। ठीक है, तो इन सारे के सारे 9 पॉइंटर्स को हम डिटेल में कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे। साथ के साथ किसी भी एग्जाम का जो सबसे बेहतरीन गाइड होता है कि आपको डायरेक्शन दिखाने के लिए जो जीपीएस का काम करता है वो होता है उस एग्जाम का पीवाईक्यू मॉड्यूल। बिकॉज वहां से क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन, लेवल ऑफ डिफिकल्टी वो आप गोज कर सकते हो एंड एंटिसिपेट कर सकते हो कि आने वाला एग्जाम कैसा होगा। अब उस एंटिसिपेशन के बेस पे आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए हम साथ में इंक्लूड करेंगे फुल लेंथ टेस्ट सीरीज ऑल्सो, जिसमें सेक्शनल टेस्ट भी होंगे और फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे। तो इस तरीके से कॉम्प्रिहेंसिवली चीजों को प्लान किया गया है। अब इस 9 जो मॉड्यूल हैं इनके बारे में थोड़ा और डिटेल में हम समझते हैं। अब कोई भी एग्जाम अगर हम प्रिपेयर करने बैठते हैं तो किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कितनी वेटेज देनी है, किसको कितना टाइम देना है, ये डिसाइड करने के लिए पीवाईक्यू के बेसिस पे हमने ये एक छोटा सा एनालिसिस किया है। एनालिसिस ये बताता है कि बहुत सारी चीजें इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम आर ओवरलैपिंग विद अदर यूपीएससी एग्जाम्स एंड ऑल्सो विद अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम। तो जो लोग इन एग्जाम्स की तैयारी पहले से कर रहे हैं तो दे हैव टू जस्ट ऐड सम फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स जो इस एग्जाम में अलग से पूछी जाती है। ठीक है, तो जो 9 मॉड्यूल्स की हम बात कर रहे हैं उसमें एलिमेंट्री मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स एंड मेंटल एबिलिटी, ये पोर्शन जो है इसकी सबसे ज्यादा वेटेज है, दैट इज 15%। तो पीवाईक्यूज के बेसिस पे अगर कोई इस पोर्शन की वेटेज हम चेक करें तो दिस कवर्स ऑलमोस्ट 1/5 ऑफ द आपका एंटायर क्वेश्चंस। इसके बाद डेवलपमेंट इश्यूज एंड इंडियन इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉस, सोशल सिक्योरिटी एंड जो बहुत ही इस पर्टिकुलर एग्जाम का स्पेसिफिक सिलेबस है उसमें ये 3 चीजें बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस। ये बाकी एग्जाम्स में आपको देखने को नहीं मिलते। तो अगर कोई बच्चा किसी उस दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहा है तो ये चीजें प्रिपेयर करके यू कैन गेट रेडी फॉर द ईपीएफओ एग्जाम एज वेल। ठीक है, इसके अलावा गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, करंट अफेयर्स विच आर बोथ नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। आजकल जो करंट कंटेक्स्ट चल रहा है उसमें इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के ऊपर काफी क्वेश्चंस बनेंगे। देन कल्चरल हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट। उसके बाद जो एक और सब्जेक्ट है जिसकी रेलेवेंस काफी है एंड जो आपको स्टैंड आउट करवा सकता है इस एग्जाम में, दैट इज जनरल साइंस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो बाकी एग्जाम से अलग पूछी जाती है। तो इसीलिए हम आपके लिए एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज लेकर आए हैं जिसमें सारी की सारी चीजों को कवर करवाया जाएगा और बहुत ही इजी वे में आपको प्रिपरेशन में हेल्प की जाएगी। राइट, अब जो 9 मॉड्यूल्स हमने देखे हैं, लेट अस अंडरस्टैंड कि इन मॉड्यूल्स में प्रिपरेशन का मेथड क्या रहेगा एंड हाउ वी आर गोइंग टू कवर द एंटायर सिलेबस। तो पहला मॉड्यूल आ जाता है जनरल इंग्लिश का। इंग्लिश इस पर्टिकुलर एग्जाम में उस डेप्थ में नहीं पूछी जाती बट द स्पेक्ट्रम इज वाइड, स्पेशली फॉर इंग्लिश क्वेश्चंस। जैसे कि क्लोज टेस्ट आपसे पूछे जाएंगे, सिनोनिम एंटोनिम्स आपसे पूछे जाएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टाइप्स क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये प्रिपेयर करने के लिए एंड वी नो 6% ऑफ द 120 क्वेश्चंस आर फ्रॉम इंग्लिश। तो इसके हिसाब से आपके 7 या 8 क्वेश्चंस आपको इंग्लिश से देखने को मिलेंगे। तो इसको बहुत ही कम टाइम में एंड स्पेसिफिक तरीके से हम आपको प्रिपेयर करवाएंगे। देन कल्चर, हेरिटेज,
एंड फ्रीडम मूवमेंट के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जो एनालिटिकल एस्पेक्ट कम होता है और फैक्चुअल एस्पेक्ट, जैसे कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के कॉन्फ्रेंसेस होती थी वो कहाँ पे होती थी, किस टाइम पे होती थी, एजुकेशन रिफॉर्म्स की आप बात करोगे, ठीक है, तो डिफरेंट लीडर्स की, रेवोल्यूशनरीज की आप बात करोगे, गांधीयन मास मूवमेंट्स के ऊपर क्वेश्चंस देखने को मिले। तो मेजरली फैक्चुअल एंड पे आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा एंड यू हैव टू रिमेंबर दोस थिंग्स टू स्कोर मोर इन दिस एग्जाम। देन इकोनॉमी वाले पोर्शन की बात करें तो डेवलपमेंट इश्यूज रिलेटेड टू इंडियन इकोनॉमी, जैसे पॉवर्टी के बारे में बात करें तो टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, व्हाट आर डिफरेंट कमिटीज रिलेटेड टू पॉवर्टी एस्टिमेशन, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एंड अदर इंडेक्सेस लाइक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इन चीजों के बारे में आपको फैक्चुअल क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, तो उनको उसी तरीके से समझना है और उसी तरीके से उनको याद करना है। देन अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड टॉपिक्स, जैसे पीएलएफएस का सर्वे गवर्नमेंट अब फ्रीक्वेंटली रिलीज कर रही है, तो उसका डेटा हमें अच्छे से याद होना चाहिए, उसमें कौन सा इंडेक्स यूज होता है वो हमें पता होना चाहिए, उसकी कैलकुलेशंस कैसे होती है, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। साथ के साथ यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, इनमें जो स्कीम्स का एनालिसिस होता है, न्यू स्कीम्स गवर्नमेंट हर साल अनाउंस करती है, उनके ऊपर हमारा मेन फोकस रहेगा। सो दिस कोर्स इज नॉट अबाउट द यूजुअल टीचिंग्स ऑफ सब्जेक्ट्स, दिस इज अ वैल्यू एडिशन प्रोग्राम जो आपको आपकी करंट प्रिपरेशन लेवल से उठाकर सिलेक्शन तक लेकर जाएगा, राइट। देन गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें डीपीएसपी नंबर ऑफ आर्टिकल्स याद अच्छे से करेंगे, साथ के साथ पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इमरजेंसी प्रोविजंस या कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में बात करेंगे। तो जिस एस्पेक्ट पे, जिस थीम से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन्हीं के बारे में हम यूजुअली बात करेंगे, ठीक है। देन आ जाता है इस एग्जाम का कोर एस्पेक्ट which will make any candidate different and front runner in the examination। वो आ जाता है आपका ये दो सब्जेक्ट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉस एंड सोशल सिक्योरिटी एंड अकाउंटेंसी, ऑडिट एंड इंश्योरेंस। टू एश्योर ऑल द कैंडिडेट्स आई वुड लाइक टू टेल यू दैट मैं अभी हरियाणा में टीओ एग्जाम का पेपर हुआ था और वहां पे जितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ, मोस्ट ऑफ देम हैव स्टडीड दिस audits and accounts with me, so rest assured the quality will be the top notch। आपको बेस्ट इन क्लास नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और इवन जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है, जिनका अकाउंट्स में कोई बैकग्राउंड नहीं है, ऐसे लोगों के लिए भी ये कोर्स बहुत ही एक केक वॉक होगा, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि आप लोगों ने ये पहले नहीं पढ़ा और उसको उसी डिटेल में हम उसी लेवल से हम शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। बाकी बचे कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जिनके बारे में हमारे पास स्पेशलाइज्ड फैकल्टी है, जिनके पास 10+ इयर्स का एक्सपीरियंस है, एंड प्रहलाद सर को मैं भी इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं जो आपको बाकी दो सब्जेक्ट्स के बारे में बताएंगे। सर प्लीज। जैसा कि जगदीप सर ने पहले बताया कि ये दो सब्जेक्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लगभग 1/4 ऑफ द सिलेबस कवर करते हैं, 25% से भी ज्यादा आते हैं। सिलेबस ज्यादा होने के साथ साथ इनका एक एडवांटेज और भी है, ये हाई स्कोरिंग है। अगर आपने क्वांट अच्छे से किया, रीजनिंग अच्छे से किया, क्वेश्चन गलत नहीं होता है। इसको करना बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए कि ये हाई स्कोरिंग भी है। यहां आपने पूरा अगर सिलेबस कंप्लीट किया ना तो चांसेस है कि आप सारे के सारे क्वेश्चन ठीक कर पाओ। सेम विद साइंस, जनरल साइंस आपकी एनसीईआरटी बेस्ड रहती है, 6 to 7 क्वेश्चन, कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन क्वेश्चन, ये भी लगभग अगर हम बात करें हाई स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं। तो यहां एक तो सिलेबस 1/4 है, दूसरा स्कोरिंग है, हाई स्कोरिंग है। तो यहां हम जो है साइंस, जनरल साइंस और एलिमेंट्री मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, जिसके 1 to 4 क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, ये पूरा कवर करेंगे। अब बहुत से क्वेश्चन बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि सर थीम क्या रहेगी, ईपीएफ और इसमें तो ये क्वेश्चन हमारे पास बहुत कम है प्रीवियस ईयर के, इसमें हम थीम लेंगे जैसे सीडीएस, सीएपीएफ, वो सारी थीम्स। वहां उन एग्जाम्स में ना साइंस बहुत ज्यादा पूछी गई है, उन एग्जाम्स में साइंस आपका अगर मैं बात करूं जो है क्वांट वाला पोर्शन है, ये सारी चीजें पूछी गई हैं और उसी से मैप आउट किया है। वो थीम्स हमने जो यूपीएससी के अदर एग्जाम्स है उन्हीं से मैप आउट किया।
जैसे कि कंप्यूटर बेस्ड अगर हम देखें, सीएपीएफ में, सीडीएस में लास्ट ईयर ही 5-5 क्वेश्चन आए हैं कंप्यूटर बेस्ड। साइंस का अगर हम बात करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एनसीईआरटी बेस्ड मैपिंग की है, हर टॉपिक को अलग अलग, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, वही थीम्स बनती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, फिजिक्स का, बायो की अगर मैं बात करूं, जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम है या डाइजेस्टिव सिस्टम है, इनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं। और थीम बेस्ड हमने पूरा का पूरा जो है साइंस का, अगर मैं बात करूं क्वांट, मेंटल एबिलिटी, वो सारा का सारा कवर हम थीम बेस्ड करेंगे, जो यूपीएससी के एग्जाम बेस्ड रहेंगे। इसमें अगर हम बात करें जैसे मैथ, रीजनिंग, सीएपीएफ में भी क्या होता है कि जो जैसे आपका, जैसे कि ईपीएफओ है या एपीएफसी का एग्जाम है, इसमें जैसे रीजनिंग और मैथ के 15-20 क्वेश्चन होते हैं, सेम थीम रहती है कहां, सीएपीएफ में। और वही हम शेयर करेंगे आप लोगों के साथ कि कौन कौन से क्वेश्चन, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है वहां। सो ये सारे, ऐसा नहीं है कि इसमें रैंडम क्वेश्चंस होंगे कि भाई कहीं से भी क्वेश्चन उठाया कहीं डाल दिया, नहीं। और इसलिए हमारी टेस्ट सीरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। क्यों? क्योंकि यहां हमने यूपीएससी की थीम्स को पकड़ा है। यूपीएससी क्या पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है, वो सारी चीजें हमने देखी हैं। अगर बात करें तैयारी में, कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। वाइडर सिलेबस तो है, 9 थीम्स तो है, बट डेप्थ भी उतनी ही जाना है, क्योंकि यूपीएससी का लेवल आपने देखा है, सीएससी का भी, सीडीएस, सीएपीएफ, आज के टाइम सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो जो सब्जेक्ट आपको करना है वो विड्थ के साथ साथ डेप्थ से भी करना है। अगर मैं बात करूं स्टैटिक पोर्शन जो, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली स्टैटिक पोर्शन आपको इजी लगेगा। बट यहां वही चीज आ जाती है, आपको चूज करना है कि कोस्ट इफेक्टिव कौन सा है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जगदीप सर ने बात की कि जो है इंडस्ट्रियल रिलेशन और अकाउंटिंग वाला पोर्शन है, वो 30% से भी ज्यादा कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। तो 30 प्लस 25%, 4 टॉपिक से 55% बनता है, तो उस पर ध्यान देना इंपॉर्टेंट है ना। गेटिंग मोमेंट, तो आपको चूज करना है और अपने जो एरिया आपका स्ट्रॉन्ग है उस पर उतना ही ज्यादा फोकस करना है। अगर ईयर पीवाईक्यू की मैपिंग, और इसके लिए मैं जगदीप सर को बुलाता हूं, वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। So we have a gift for all the students. जो भी बच्चे इस एग्जाम को सीरियसली प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए हमने जो पीवाईक्यू मॉड्यूल रखा है, दैट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जिसको भी पीवाईक्यूज के क्वेश्चन बैंक एंड उनके सॉल्यूशंस चाहिए, तो दे कैन मैसेज मी ऑन दिस नंबर 83-604-32361। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज हमको कर सकते हैं, एंड वी विल शेयर द पीडीएफ फाइल ऑफ ऑल द ईपीएफओ पीवाईक्यूज, and also along with that we will also share some of the sample questions which have come up in the CDS exam and CAPF exam. ठीक है, तो आपको उनका क्वेश्चन बैंक एंड सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ओके। सो डिस्कसिंग अबाउट दिस फर्दर, हमने इस एग्जाम को कॉम्प्रिहेंसिवली एंड फुल स्केल पर प्रिपेयर करवाने के लिए एक बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज भी डिजाइन की। इस टेस्ट सीरीज में वी विल हैव अराउंड 9 सेक्शनल टेस्ट। जैसे आपके 9 मॉड्यूल्स हैं, हर मॉड्यूल का एक 120 क्वेश्चंस का आपको टेस्ट मिलेगा। जैसे ही आप कोई भी पर्टिकुलर मॉड्यूल कंप्लीट कर लोगे, तो उसका हम एक सेक्शनल टेस्ट लेंगे, एंड दैट विल बी एज पर द सिलेबस, एंड इट विल अनलॉक योर फुल पोटेंशियल इन दैट सब्जेक्ट। इट विल टेस्ट वेदर यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट और नॉट। उसके बाद जब फाइनल एग्जाम में सारे के सारे मॉड्यूल्स एक साथ आएंगे, तो फुल लेंथ टेस्ट आर ऑल्सो वेरी रेलेवेंट। तो इसलिए 6 जो है आपको फुल लेंथ टेस्ट भी करवाए जाएंगे, एंड उनका लाइव इवेल्युएशन, एंड ऑल्सो जो आप बच्चे इस टेस्ट सीरीज को करेंगे, उनकी रैंकिंग भी हम साथ के साथ निकालें, ताकि आपको पता रहे, बिकॉज देर आर ओनली 80 वैकेंसीज
अब 80 वैकेंसीज में आपको ऑल इंडिया लेवल पे स्टैंड आउट करने के लिए यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द कंपटीशन लेवल, ठीक है। तो इसीलिए आपको साथ के साथ लाइव रैंकिंग भी आपको पता चलेगी हर टेस्ट में। तो उसके बाद जब आपका टेस्ट हो जाएगा उसमें जो गलतियां होंगी उनको 1 by 1 सॉल्यूशन एंड उनकी कंसेप्चुअल वीडियोस, उन टेस्ट में आपने क्या गलतियां की उनको कैसे आप इजीली टैकल कर सकते थे वो भी आपके साथ शेयर की जाएंगे, राइट। तो टेस्ट सीरीज का मतलब यहाँ पर ये है कि जो भी आपकी प्रिपरेशन होगी उसको किस तरीके से आप हैंडल करोगे एंड उसको कितना डिटेल में जाकर उन गलतियों से आप सीखोगे, राइट। तो इसमें बहुत सारी चीजें हम आपको लाइव प्रोवाइड करेंगे एंड बहुत सारी चीजें लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों सेशंस में आपको प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। जैसे जो करंट अफेयर्स हैं दे विल कीप ऑन एडिंग, तो जैसे जैसे नई चीजें आएंगी उनको आपके कोर्स मॉड्यूल में ऐड कर दिया जाएगा। देन देयर आर सम स्टैटिक सब्जेक्ट्स लाइक इंग्लिश, साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इनको हम जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे एंड स्टूडेंट्स विल बी प्रोवाइडेड ऑप्शंस फॉर लाइव एज वेल एज रिकॉर्डेड सेशंस, ठीक है। दोनों भी आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। इसके बाद आ जाते हैं कि अब बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी प्रिपरेशन में हैं एंड वी डू नॉट वांट टू वेस्ट देयर टाइम बिकॉज स्टूडेंट की प्रिपरेशन इज आवर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। तो इसीलिए वी विल नेवर फोर्स स्टूडेंट टू बाय ऑल द कोर्सेस, ऑल द मॉड्यूल्स। तो अपने हिसाब से जिस स्टूडेंट को जो चीज प्रिपरेशन करने की जरूरत लगती है खाली उसी चीज की प्रिपरेशन वो कर सकता है। वो कैसे? We have given the students to provide to prepare only for single module as well। मतलब आपको 9 के 9 मॉड्यूल नहीं करने, तो आप जो भी मॉड्यूल, जैसे अकाउंटेंसी अगर आपने नहीं की है तो उस मॉड्यूल को आप अलग से प्रिपेयर कर सकते हो। कंप्यूटर एप्लीकेशन अगर आपने नहीं किया तो उस मॉड्यूल को अलग से प्रिपेयर कर सकते हो। किन्हीं बच्चों को CSAT में या मैथ्स में प्रॉब्लम आती है तो वो वाला मॉड्यूल आप स्पेशली कर सकते हो। इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी में अगर प्रॉब्लम आती है तो वो वाला मॉड्यूल आप कर सकते हो, ठीक है। सो देयर इज नो फोर्स सेलिंग ऑफ एनी पर्टिकुलर थिंग एंड वी अंडरस्टैंड दैट स्टूडेंट आर एट वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रिपरेशन एंड क्या क्या वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, हमें उन चीजों का आभास है। तो इसीलिए वी हैव केप्ट दिस मॉड्यूल, दिस कोर्स एट अ वेरी वेरी रीजनेबल प्राइस। एंड व्हाट इज दैट? किसी भी मॉड्यूल को अगर आप इंडिविजुअली परचेज करना चाहते हो तो आप 999 रुपीज में कोई एक सिंगल मॉड्यूल आप परचेज कर सकते हो जो भी आपको जरूरत फील होती है, ठीक है। देन PYQ मॉड्यूल इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आई हैव गिवन यू द नंबर, उस नंबर पे आप मैसेज करके उस PYQ मॉड्यूल की PDF ला सकते हो ताकि आप एक बार प्रिपरेशन शुरू करने से पहले अपनी प्रिपरेशन गोज कर लो, ठीक है। देन उसके बाद आता है फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। तो 9 सेक्शनल टेस्ट होंगे और 6 फुल लेंथ टेस्ट होंगे विच विल कॉस्ट अराउंड 1500 रुपीज विच इज अ वेरी रीजनेबल प्राइस, ठीक है। बिकॉज कीपिंग द क्वालिटी अप टू द मार्क और UPSC के पिछले एग्जाम्स के या बाकी एग्जाम्स के हिसाब से हमने टेलर की है, तो इसीलिए हमने बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे ये रखा है। एंड फॉर दो स्टूडेंट्स जिनके लिए फर्स्ट EPFO एग्जाम होगा या ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने प्रिपरेशन अभी स्टार्ट ही किया है तो उनके लिए एक फुल बंडल कोर्स भी हमने प्रोवाइड किया है विच विल कॉस्ट यू ओनली अराउंड 7000 रुपीज। सो वी अंडरस्टैंड कि वी हैव टू मेक this thing very comprehensive, detailed and without compromising with the quality of the course, we are also trying to make it very affordable, ठीक है। So all the students we have told you that you have to prepare and you do not have to gather any playlist। तो जो भी आपको लगता है कि जिस चीज की रिक्वायरमेंट है, आपको जिस मॉड्यूल की प्रिपरेशन की जरूरत है वो भी आप कर सकते हो एंड इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर द होल कोर्स वो भी आप कर सकते हो। सो विद दिस बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस प्रिपरेशन एंड wish to see you in the course at the later part. Thank you so much.